एक समय किसी गांव में एक गरीब रिक्शे वाला रामू रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, बूढ़ी माँ और एक बेटा था। रामू इतना गरीब था कि 2 वक्त की रोटी भी वो पूरे दिन की मेहनत के बाद नहीं जुटा पाता। बीमार माँ की दवाई लाना उसके लिए नामुमकिन था। रामू भगवान भोलेनाथ का परम भक्त था। सुबह शाम दिन रात ओम नमः शिवाय का जाप करता। पूरे परिवार के साथ सुबह उठकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता और उसके बाद ही कोई और कार्य करता। रामू के पास एक पुराना टूटा फूटा रिक्शा था, जिसे लेकर वो पूरा दिन धूप में यहाँ वहाँ सवारी की तलाश में भटकता। लेकिन उसके रिक्शे की जर्जर हालत देखकर कोई भी उसके रिक्शे में नहीं बैठता। साहब आइए ना साहब, आपको कहाँ जाना है? मैं आपको फटाफट ले चलूंगा। अरे रहने दो, नहीं जाना है मुझे तुम्हारे इस टूटे फूटे रिक्शे में। तुम्हारे इस रिक्शे में बैठने से तो अच्छा कि मैं पैदल ही चला जाऊंगा। नहीं नहीं साहब, मैं आपको जल्दी पहुंचा दूंगा। आप किराया भी अपने मन मुताबिक ही दे दीजिएगा। अरे नहीं नहीं, तुम जाओ, चलो चलो। रामू सारा दिन यूं ही सवारी का इंतजार करता रहता। एक दिन उसकी बीवी बोली, सुनिए जी, मुन्ने को तेज बुखार है, आप आते समय बुखार की दवाई लेते आना। रामू बोला, ठीक है, मुन्ने का ख्याल रखना। उस दिन भी रामू को कोई सवारी नहीं मिली। शाम को जाकर उसे एक सवारी मिली तो उसने 30 रुपए ही कमाए। घर लौटते समय रामू के रिक्शे का पहिया पंचर हो गया। 30 में से 10 रुपए पंचर लगाने वाले को देने पड़े। बचे पैसों में रामू ने 10 रुपए का प्रसाद भोलेनाथ को चढ़ा दिया और 10 रुपए की मुन्ने की दवा लेकर घर पहुंचा। बीवी बोली, आप मुन्ने की दवाई तो लाए हो ना? उसे तेज बुखार हो रहा है। रामू बोला, हाँ हाँ ले आया हूँ। बीवी बोली, अरे कुछ खाने को भी लाए हो या नहीं? घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब रामू ने अपनी सारी व्यथा अपनी पत्नी को कह सुनाई। कोई बात नहीं, लगता है भोलेनाथ को यही मंजूर है। रामू बोला, अरे भोलेनाथ, आप तो बहुत दयालु हैं, आप बहुत कृपालु हैं, मुझ पर भी कृपा कीजिए भगवान। 3 दिन से मैं और मेरा परिवार भूखा है। हमें कोई संपत्ति नहीं चाहिए भगवान, परंतु 2 वक्त की रोटी तो जीवन जीने के लिए दे दो भगवान, वरना आपकी दी हुई ये जिंदगी आप वापस ही ले लो। आप ये जिंदगी वापस ही ले लो प्रभु। तब पार्वती जी भोलेनाथ से कहती हैं, हे भोलेनाथ, ये रामू आपका परम भक्त है, आपकी पूजा में आपके ध्यान में सदा लगा रहता है, फिर इसके नसीब में इतने कष्ट क्यों हैं? भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि पार्वती, रामू अपने पिछले जन्म के कर्मों की सजा भुगत रहा है। ये पिछले जन्म में एक साहूकार का पुत्र था जो सदा बुरे कर्म और बुरी संगत में लिप्त रहता था। इसने अपनी माँ को भी कई यातनाएं दी थी। ये अन्न का अनादर करता था, इसीलिए इस जन्म में यह भोजन के लिए तरस रहा है। पार्वती जी कहती है, परंतु प्रभु, ये तो आपकी सेवा करता है, आपके भरोसे पर अपना जीवन जी रहा है। यदि आप इसकी सहायता नहीं करेंगे तो इस पर कृपा कौन करेगा? आप पर से इसका विश्वास उठ जाएगा। भोलेनाथ कहते हैं, ठीक है पार्वती जी, मैं इसकी परीक्षा लूंगा। यदि ये उसमें सफल हुआ तो मैं इसकी सहायता जरूर करूंगा। रामू को कोई कहता है, क्या हुआ रामू, आज फिर कोई सवारी नहीं मिली? रामू कहता है, क्या करूं भाई, इस टूटे फूटे रिक्शा में तो कोई बैठना ही नहीं चाहता। तो वो कहता है कि तुम छोड़ दो रिक्शा चलाना, इससे तो अच्छा मंदिर के सामने बैठकर भीख ही मांग लो, कम से कम 2 पैसे तो मिलेंगे। रामू बेचारा उदास बैठा था कि तभी वहां एक बूढ़ा आदमी आया। रामू ने कहा, अरे अरे संभालिए, आप खुद को संभालिए। बुजुर्ग बोले, धन्यवाद बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। रामू ने कहा कि अरे बाबा, इस उम्र में कहाँ भटक रहे हो? बुजुर्ग ने कहा, क्या बताऊं बेटा, भोलेनाथ के प्राचीन मंदिर में रोज दर्शन के लिए जाता हूँ। आज भी मैं वहीं के लिए निकला था, लेकिन रास्ते में किसी ने मेरी जेब ही काट ली, इसीलिए पैदल जा रहा हूँ। रामू ने कहा, आओ बाबा, मैं आपको लिए चलता हूँ, देखो ना कितनी गर्मी है, आपकी हालत तो बहुत खराब हो रही है। आओ ना, आओ मेरे रिक्शे में बैठ जाओ। बुजुर्ग बोले, अरे नहीं बेटा, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, मैं तुम्हारा मेहनताना कैसे दे पाऊंगा? रामू बोला, कोई बात नहीं बाबा, वैसे भी मेरे इस टूटे फूटे रिक्शा में कोई सवारी नहीं बैठती। टूटे फूटे रिक्शा में कोई सवारी बैठती ही कहाँ है, कम से कम वो आपके काम ही आ जाएगा। ऐसा कहकर
रामू ने उस आदमी को अपने रिक्शे पर बिठा लिया और मंदिर की तरफ चल दिया। बुजुर्ग ने कहा, हाँ हाँ बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुम्हारी मदद से मैं भोले बाबा के दर्शन कर पाऊंगा। तुम्हारा भला हो बेटा, सदा सुखी रहो। रामू ने कहा कि दादा, मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए और भोलेनाथ की कृपा। वो साथ है तो मेरा काम सहज हो जाएगा। उस आदमी को मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़कर जैसे ही रामू पीछे मुड़ा तो वह देखता है कि उसके टूटे फूटे रिक्शे की जगह एक चमचमाता नया ऑटो रिक्शा खड़ा है। उसे देखकर पहले तो कुछ समझ ही नहीं पाया। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे वह बूढ़ा आदमी वहां दिखाई नहीं